Hello and welcome back, Bacha, to NEET Physics. In this video, we'll discuss a question from NEET 2025. Question number is 36 of this series. This question is saying the radius of Martian orbit. Mars का जो orbit है उसको Martian orbit बोलता है. Around the sun is about 4 times of the radius of the orbit of Mercury. Mercury की orbit से 4 टाइम है. The Martian year, Mars का जो year होती है वो Earth के 687 days, Earth days के बराबर होती है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ 1 ईयर, एक साल की लेंथ कितनी होगी ऑन मरकरी. बेसिकली ये हमारा केपलर के लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है. ये थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है. इट इज सेइंग इस जब जब भी हम लोग इसको करते हैं तो इसको हम एक तरह से सर्कल्स जो ऑर्बिट्स हैं उनको एक सर्कुलर लूप मानते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये सन है हमारा. सन के बाद में हमारा यहाँ पे ये है मरकरी. ये छोटा सा मरकरी हो गया और मरकरी के बहुत आगे जा करके हमारा यहाँ पे एक मार्स है. ठीक है, और दिस ऑर्बिट इज ऑफ द मरकरी का ऑर्बिट. ये मरकरी का ऑर्बिट है हमारा. और दिस ऑर्बिट इज ऑफ सन का ऑर्बिट. ये हमारे इस मार्स का ऑर्बिट हो जाएगा. ये हमारा मार्स है, ये हमारा मरकरी है. हमें दे रखा है कि ये इसका रेडियस मैं R1 बोल देता हूँ अभी के लिए, और इसका जो रेडियस है हमारा ऑर्बिट का रेडियस वो R2 है हमारे लिए. ठीक है, हमको दे रखा है कि जो मार्स एक राउंड पूरा कंप्लीट कर रहा है सन का, उसमें जो टाइम लगा रहा है वो जो टाइम है उस टाइम को बोल दिया हमने T2. T2 हमको गिवन है वो अर्थ के 687 अर्थ डेज के बराबर है. ठीक है, ई डेज अर्थ डेज के बराबर है और उसके रेडियस को हमने ले लिया है R2. ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा पहले दे रखा है मरकरी, मरकरी का जो टाइम पीरियड है वो T1 है. वो हमको फाइंड आउट करना है. और मरकरी की जो रेडियस है वो दे रखी है हमको R1 के बराबर. ठीक है, R1 के बराबर हमको रेडियस दे रखी है. ओके, हमने इसको ले लिया R. और हमें दे रखा है जो रेडियस ऑफ मार्शियन ऑर्बिट है वो मरकरी के रेडियस के 4 टाइम्स है, तो ये 4R के बराबर हो जाएगा. इतना डेटा तो हमको यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में गिवन था. ठीक है, 1 ईयर लेंथ का मतलब होता है कि एक पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लगा रहा है वो. ठीक है, हम बात करते हैं इस टाइम को निकालने की, तो हमारे पता होता है केपलर का जो थर्ड लॉ है, केपलर्स थर्ड लॉ. क्या कहता है ये कहता है कि जो भी टाइम पीरियड होता है हमारा टाइम का, उसका स्क्वायर, टाइम पीरियड एक रिवॉल्यूशन का जो टाइम होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो ऑर्बिट की रेडियस जो भी हो हमारी उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अगर मैं यही सेम चीज दोनों में अप्लाई करूं तो पहले जो मरकरी है उसका टाइम पीरियड T1 और जो हमारा मार्स है उसका टाइम पीरियड T2, तो इन दोनों का स्क्वायर के बराबर की बात आ जाएगी. ये जो होगा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू रेडियस 1, यानी कि जो हमारा मरकरी है उसकी रेडियस टू द रेडियस ऑफ द मार्स, इसका क्यूब के बराबर आ जाएगा हमारा. ठीक है, वैल्यू प्लेस अप करते हैं. जो मार्स है उसकी रेडियस R है, मरकरी है उसकी रेडियस R है, जो मार्स है उसकी रेडियस 4R के बराबर है. जब मैं इसको सॉल्व आउट करूंगा तो एक क्यूब हो जाएगा, यहाँ से कटेगा और इट विल बिकम एज 1/4 का क्यूब कितना होता है 64. हाँ, से हमारे पास अब आगे बढ़े तो T1 की वैल्यू हमको निकालनी है. T2 हमको गिवन है 687 डेज के बराबर. इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे T1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 687 एक बार हम और मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1/64 के बराबर ये आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से जब आगे जाओगे आप तो ये जो T1 का स्क्वायर है हमारा वो 687 इंटू 687 अपॉन में 64 के बराबर आ जाएगा. यहाँ से आगे चलेंगे तो T1 इधर जाकर रूट बना देगा तो T1 के वैल्यू जो है हमारी वो 687 अपॉन में 64 का रूट कितना होता है 8. जब इसको तुम डिवाइड अप करोगे तो इट विल बिकम एज द 88. किसके बराबर, अर्थ डेज के बराबर. जो 68 अर्थ डेज होंगे, 88 अर्थ डेज होंगे उसके बराबर किसका पीरियड आ जाएगा, मरकरी का टाइम पीरियड आ जाएगा. तो अब जाकर के हम देखते हैं अपने ऑप्शंस को मैच कराते हैं तो सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्टली मैच कर रहा है. तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आपको ये इंटायर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट डाउन कर सकते हो. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चा कि आपको इसको चैनल को करना है सब्सक्राइब. तो सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आगे की वीडियोज मिस ना हो जाए. थैंक यू सो वेरी मच.